सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं सिस्टर सुमेघा शोलापुर गुड न्यूज सेंट्रल चर्च की तरफ से आप सबों का आज के लाइव डिवोशन में स्वागत करती हूँ। आज थोड़ी देर हो गई है, माफ कर दीजिएगा। प्रभु की महान प्रेजेंस में फिर से एक बार प्रियो आप सबों का मैं स्वागत करती हूँ। आज खुदा वचनों द्वारा हमसे बात करने वाला है, कुछ बातों को आज हमें खुदा सिखाने वाला है। आज चिल्ड्रंस डे है, तो आइए खुदा से दुआ करते कि खुदा आज आपके पवित्र कलाम द्वारा हमसे आप बात कीजिए और हमें कुछ बातों को सिखाइए। आइए मिलकर दुआ करते हैं। खुदा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु आज का सुंदर दिन आपने हमें दिया है, धन्यवाद देते हैं, आनंद करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु रात भर हम सबको आपने संभाला, अच्छी नींद दी और प्रभु आज का दिन देके हमें नई आशीष आपने दी है, धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु आज के लाइव डिवोशन में आप हम सब से बात कीजिए, हमें कुछ बातों को समझाइए, सिखाइए प्रभु, और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ आत्मिक जीवन में खुदा बाप आपके वचनों में बढ़ने के लिए, आपकी सेवकाई में बढ़ने के लिए, धार्मिकता में बढ़ने के लिए हम सबों की आप सहायता कीजिए और आज का ये डिवोशन हम सब के लिए आशीष का कारण बनाइए। जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं, जितने भी लोग इस वचन को बाद में सुनेंगे, उनके सबके जीवन में आप अद्भुत महान आशीषों को रिलीज कीजिए। पवित्र आत्मा ये समय आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद के साथ ये दुआ पिता यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सॉरी आज थोड़ा लेट हो गया। आज चिल्ड्रंस डे है और मेरे भी बच्चे हैं जिन्हें मुझे आज स्कूल के ड्रेस के अलावा कलरफुल ड्रेस में रेडी करना था, इसलिए सॉरी आज लेट हो गया। लेकिन आज प्रियो चिल्ड्रंस डे है और आज इस खास दिन के मौके पर आज प्रभु का वचन बच्चों के लिए हमें क्या कहता है, प्रभु हमें क्या सिखाता है, पवित्र बाइबल में बच्चों के बारे में क्या लिखा गया है। थोड़ी देर में प्रियो हम प्रभु के वचन में से देखेंगे और कुछ बातों को हम सीखेंगे। तो जैसे भजन संहिता 127 और वचन 3 में बहुत सुंदर सा वचन लिखा गया है। पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि भजन संहिता 127 और वचन 3 में लिखा गया है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हालेलुया। आज जितने भी लोग हैं, जो माँ बाप है, जो नाना नानी है, चाचा चाची है और शायद आने वाले दिनों में माँ बाप बनेंगे, उन सब के लिए प्रियो आज का वचन है। तो खुदा बाप आज वचनों से कुछ बातों को हमें सिखाना चाहता है। तो वचन हमें कहता है कि जो बच्चे हैं वो यहोवा की ओर से मिला हुआ भाग है। मराठी में लिखा गया है की संतती ही परमेश्वराने दिलेलं धन आहे। गिफ्ट से वचन कहता है कि ये संतति जो है, बच्चे जो है, यहोवा की ओर से मिला हुआ एक सुंदर सा गिफ्ट से एक धन है। और प्रियो हम देखते हैं कि धन को हम किस प्रकार रखते हैं। हम सब हमारे धन को, हमारी जो प्रॉपर्टी है, जैसे हमारा सोना है, हमारे घर के डॉक्यूमेंट्स है और जो महंगी चीजें हैं, उन सब महंगी चीजों को हम अच्छे से संभाल कर रखते हैं, हमारी तिजोरी में रखते हैं, हमारे लॉकर में रखते हैं, हमारे कपाट में रखते हैं। इन चीजों को हम कभी भी ऐसे टेबल पे रखकर छोड़ के नहीं जाते। तो हम बड़े ध्यान से उन चीजों को हम हमारे कपट में संभाल कर रखते हैं और कपट को हम ताला लगा देते हैं। क्यों? ताकि वो चीजें सेफ रहे, सुरक्षित रहे। तो प्रियो आज खुदा का वचन कहता है कि संतति जो है, बच्चे जो है, ये हमें यहोवा से मिले हुए एक गिफ्ट है, यहोवा की तरफ से मिला हुआ एक सुंदर सा गिफ्ट है, एक वरदान है, एक आशीष है, एक प्रतिफल है। तो इन्हें भी हमें उतना ही सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि प्रिया खुदा ने दी हुई ये आशीष है। और जब हम खुदा ने दी हुई बातों को अच्छी तरह से संभालते हैं तो और भी खुदा हमें और भी बड़ी बड़ी आशीषें देता है। हालेलुया। तो वचन कहता है जो बच्चे हैं वो यहोवा की ओर से हमें मिला हुआ एक सुंदर सा गिफ्ट है। और प्रियो वचन में
उत्पत्ति की किताब में लिखा गया है, उत्पत्ति 1 और वचन 28 में लिखा गया है कि जब यहोवा परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो खुदा ने इन बच्चों की आशीष उन्हें दी है। हालेलुया। जब प्रियो खुदा ने आदम और हवा को एदेन वाटिका में रखा, एदेन वाटिका में उनको रहने के लिए एक सुंदर सी एदेन वाटिका खुदा ने बनाई और उन एदेन वाटिका में खुदा ने आदम और हवा को रखा। और वचन कहता है प्रियो, आदम और हवा को खुदा ने आशीष दी है और खुदा ने कहा कि फूलो फलो और सारी पृथ्वी पर अधिकार करो। खुदा ने उन्हें बच्चों की आशीष दी है। हालेलुया। सच में प्रियो, आज आप और मैं धन्य लोग हैं, आशीषित लोग हैं कि खुदा ने आज हमें ये सुंदर सी भेंट दी है। खुदा ने सुंदर सी ये आशीष हमें दी है। खुदा ने सुंदर सा ये गिफ्ट्स हमें दिया है कि आज हमारे पास वो स्वर्गीय धन है। और सच में प्रियो, खुदा की ओर से ही ये मिली हुई आशीष हमें है। आज जगत में कितने सारे लोग हैं जो बच्चों के लिए तरसते हैं, जिनके पास बच्चे नहीं है, जो बच्चे पाने के लिए प्रियो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, बड़ी बड़ी ट्रीटमेंट्स लेते हैं, लेकिन फिर भी प्रियो वचन कहता है उनके पास बच्चे नहीं है। लेकिन आज खुदा बाप ने ये सुंदर सी भेंट हमें दी है। आदम और हवा के जब आदम और हवा को बनाया तब से खुदा ने उन्हें ये आशीष दी है कि जाओ फूलो और फलो, पृथ्वी पर राज्य करो। खुदा ने आज जो आशीष खुदा ने आदम और हवा को दी थी, वही आशीष आज खुदा ने हम सबको दी है प्रियो। हमें खुदा ने बच्चे दिए हैं, खुदा ने हमें ये स्वर्गीय आशीष दी है, ये स्वर्गीय धन खुदा ने हमें दिया है। तो इस धन को हमें प्रोटेक्ट करना है, इस संपत्ति को हमें संभाल कर रखना है। जैसे प्रियो हम हमारी संपत्ति को संभालते हैं, जो जगह हमारा धन है उस धन को हम संभालते हैं, उसी प्रकार प्रियो ये बच्चे ये हमारा धन है, ये हमारा आने वाला फ्यूचर है। जैसे प्रियो एक छोटा सा सीड होता है, उस सीड को जब हम जमीन में डालते हैं तभी वो सीड जमीन में जाके एक बड़ा सा पेड़ बनता है और उस पेड़ को अच्छे से फल आते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार प्रियो हमारे बच्चे जो है एक छोटा सा सीड है, एक छोटा सा बीज है। इस बीज को हमें धार्मिकता में, प्रभु में, इस बीज को हमें बोना है। प्रभु के आत्मिक जीवन में, आत्मिक बातों में, स्पिरिचुअलिटी में हमें हमारे बच्चों को बोना है, ताकि आने वाले दिनों में ये बच्चे बड़ा सा फल बन के हमारे सामने आए। हालेलुया। जब हम बहुत सारे खेती करने वाले लोगों को देखते हैं प्रियो, जब उन्हें खेती करनी होती है तो वो सीड को, पहले सीड छोटा रहता है, वो जानते हैं कि ये इस छोटे से सीड में बहुत बड़ा पेड़ है और उस पेड़ को बहुत सारे फल आने वाले हैं। तो प्रियो जब वो सीड होता है, उस सीड को जब वो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, जब उसे खेती में डालते हैं, जमीन में डालते हैं, तब प्रियो बड़ा सा पेड़ आता है। उसी प्रकार जो हमारे बच्चे हैं, कई बार हम सोचते कि हमारे बच्चे छोटे हैं, इन्हें आज हमें प्रभु में नहीं बढ़ाना है, जब ये बड़े हो जाएंगे तब हमें इन्हें प्रभु में बढ़ाएंगे, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन खुदा का वचन हमें क्या कहता है प्रियो, जब हमारे बच्चे छोटे हैं तभी हमें उन्हें खुदा के वचनों में बढ़ाना है, तभी उन्हें हमें खुदा की बातें सिखाना है, तभी हमें खुदा के वचनों पर उनका वो जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो हमें करना है। क्योंकि प्रियो बच्चे ये यहोवा की ओर से मिले हुए गिफ्ट से हम सब के लिए। इसलिए प्रियो वचन कहता है कि जितनी भी जगत की चीजें हैं, जिन चीजों को हम अच्छे से संभाल कर रखते हैं, उनसे भी अधिक हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चों को हमें संभालना है, हमारे बच्चों को हमें प्रोटेक्ट करना है। और किससे प्रियो हमें हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करना है? तो प्रियो हम देखते हैं शैतान गरजने वाले सिंह की समान किसको फाड़ खाए, इसे ढूंढने में शैतान लगा है। और कई बार आज के दिनों में हम देखते हैं कितने सारे बच्चे प्रियो आज बुराई का शिकार हो रहे हैं। कितने सारे बच्चे हैं प्रियो आज मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा अपने जीवन में पाप का बीज शैतान उनके जीवन में बो रहा है। लेकिन प्रियो वचन कहता है
प्रभु का वचन आज हमसे कह रहा है, मत्ती 19 और वचन 13 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहते हैं कि बालकों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो। हालेलुया। आज प्रियो, जितने भी माँ बाप इस वचन को सुन रहे हैं, शायद आने वाले दिनों में आप माँ बाप बनेंगे, तो खुदा ने ये जिम्मेदारी हमें दी है, खुदा ने ये स्वर्गीय आशीष हमें दी है। हमारे बच्चे हमें खुदा की ओर से मिले हैं, जैसे उसने आदम और हवा को फूलों और फलों का आशीष दिया था, उन्हें बच्चों का आशीष दिया था, फैमिली को ग्रो अप करने का आशीष दिया था। आज वही आशीष खुदा ने हमें भी दिया है। ये बच्चे हमें खुदा की ओर से मिली हुई आशीष है प्रियो। आज इन बच्चों को हमें प्रोटेक्ट करना है, आज इन छोटे बच्चों को हमें संभालना है प्रियो, क्योंकि ये बच्चे हमारा फ्यूचर है, हमारे देश का फ्यूचर है, हमारे समाज का फ्यूचर है। इसलिए प्रियो, हमें इन बच्चों को इन दिनों में संभालना है, प्रोटेक्ट करना है। कई बार माँ बाप ऐसा करते हैं, बच्चों को बड़ी से महंगी चीजें लाके देते हैं, लेकिन प्रियो हम भूल जाते हैं क्या इन चीजों की हमारे बच्चों को सच में जरूरत है। इन दिनों में हम देखते हैं कितने सारे माँ बाप है, शायद क्रिसमस में भी हम बहुत सारे बच्चों को अच्छे मोबाइल्स गिफ्ट करेंगे, लेकिन ध्यान में रखिए प्रियो, अगर उस चीज की अगर सच में आपके बच्चों को जरूरत है, तभी आप वो चीज अपने बच्चों को दीजिएगा। नहीं तो प्रियो, शैतान तैयारी है, वचन कहता है कि शैतान रेडी है किसका नाश करे, किसका घात करे। इसलिए प्रियो, वचन कहता है कि जो संतति है वो यहोवा का दिया हुआ भाग है, यहोवा से मिली हुई आशीष है, और हमारे संतति को, हमारे बच्चों को हमें प्रोटेक्ट करना है शैतान की हर बुरी ताकतों से, शैतान की हर बुरे प्लान से, शैतान की हर बुरी आदतों से हमें हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। हालेलुया। और वचन आगे हमें सिखाता है, जैसे हमने पढ़ा मत्ती की पुस्तक 19 और वचन 13 में लिखा है, मत्ती 19 और 13 में लिखा है कि बालकों को मेरे पास आने दो। कई बार हम ऐसे पेरेंट्स देखते हैं, ऐसे बच्चे देखते हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, लेकिन कई बार जब चर्च की बारी आती है, जब संडे स्कूल की बारी आती है, तो अपने बच्चों को वो लोग नहीं भेजते। हम हमारे बच्चों को स्कूल के लिए कितने जल्दी उठाते हैं, 6 बजे उठाते हैं, 5:30 बजे उठाते हैं, और बड़े ध्यान से हम हमारे बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, ट्यूशन को भेजते हैं, कॉलेज को भेजते हैं। लेकिन जब बारी प्रभु की आती है, तब हम कहते कि नहीं, हर दिन तो ये जल्दी उठता है, सवेरे उठता है, एक ही तो दिन मिलता है छुट्टी के लिए, और हम केयरलेस हो जाते हैं। और तब शैतान हमारे मन में अपने बच्चों के प्रति बड़ा प्यार डाल देता है, और हम माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए बड़े केयरलेस हो जाते हैं। जैसे प्रियो, हम उन्हें हर दिन स्कूल को भेजते हैं, जैसे हम हर दिन उन्हें कॉलेज को भेजते हैं, वैसे ही प्रियो हर दिन हर पल हमें उनको प्रार्थना में बढ़ाना है। जैसे संडे आता है प्रियो, हमारे बच्चों को हमें चर्च को भेजना चाहिए, हमारे बच्चों को हमें प्रार्थना को भेजना चाहिए, हमारे बच्चों को हमें क्वायर प्रैक्टिस को भेजना चाहिए, संडे स्कूल को भेजना चाहिए। जैसे वचन में लिखा है, मत्ती 19 और 13 में लिखा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। खुदा कहता है, मत्ती 19 और 13 में खुदा कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। खुदा मना नहीं करता है, लेकिन कई बार हम मना कर देते हैं, हम उनके लिए बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस बन जाते हैं। हम उन्हें संडे को नहीं भेजते, हम उन्हें एक्टिविटीज में नहीं भेजते। इसलिए प्रियो, हम देखते हैं कि हमारे बच्चों की स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती। लेकिन आज प्रियो, हमें खुदा वचनों द्वारा सिखा रहा है, खुदा हमें बातों से सिखा रहा है, वचनों से सिखा रहा है कि खुदा कह रहा है कि हमें हमारे बच्चों की स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, हमें हमारे बच्चों को वचनों में बढ़ाना है, हमें हमारे बच्चों को प्रार्थना में बढ़ाना है, हमें हमारे बच्चों को वचनों में बढ़ाना है, हमें हमारे बच्चों को आराधना में बढ़ाना है, संगति में बढ़ाना है, चर्च की फेलोशिप में बढ़ाना है। और जब बचपन से ही बच्चे इन सारी बातों को सीखेंगे, वचनों को सीखेंगे, तभी तो प्रियो आने वाले दिनों में हमारे बच्चे आत्मिक जीवन में
बढ़ पाएंगे। हालेलुया। और वचन कहता है कि जब हम बच्चों को खुदा के पास भेजते हैं आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, संगति में आने के लिए, जब हम हमारे बच्चों को भेजते हैं तो वचन कहता है, जैसे मत्ती में लिखा गया है कि जब बच्चे यहोवा के पास गए, यीशु मसीह के पास गए, तो वचन में लिखा है कि खुदा ने बालकों को आशीष दी है। हालेलुया। यस प्रियो, जब बच्चे खुदा के भवन में जाते हैं, फेलोशिप में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब खुदा भी उन्हें आशीष देता है, तब खुदा भी उन्हें वचनों में बढ़ाता है, तब खुदा भी उन्हें आशीष देता है, तब खुदा भी उन्हें बड़ी बड़ी आशीषों से भरता है। प्रियो, जैसे मत्ती में लिखा गया है कि खुदा उन्हें, यीशु मसीह ने उन बच्चों के सर पे से हाथ को फेरा है और उन बच्चों को आशीष दी है। उसी प्रकार प्रियो, वचन कहता है कि जब हम यहोवा के भवन में अपने बच्चों को भेजते हैं, तब यहोवा यीशु मसीह हमारे बच्चों को आशीष देता है, हमारे बच्चों के साथ बात करता है, वचन उनके मन में बोया जाता है, वचन उनके मन में आता है और वचन के द्वारा एक बड़ा सा पेड़ तैयार होता है। और प्रियो, जब ये पेड़ जब उसके रूट स्ट्रांग हो जाते हैं तो कितनी भी आंधी आने दो, कितना भी तूफान आने दो, ये पेड़ कभी नहीं गिरेगा। क्योंकि रीजन क्या है? क्योंकि हमने बचपन से ही हमारे बच्चों को प्रभु में बढ़ाया है, बचपन से ही हमने हमारे बच्चों को खुदा के वचनों में स्ट्रांग किया है, मजबूत किया है। बचपन से ही हमने वचन का पानी हमारे बच्चों को, एक जैसे एक पेड़ को प्रियो हम देखते हैं, जब हम एक पेड़ लगाते हैं, जब वो पेड़ छोटा होता है, तभी से ही हम उस पेड़ को बहुत सा अच्छा सा खाद देते हैं, पानी देते हैं, ताकि उस पेड़ की अच्छी तरह से ग्रोथ हो। उसी प्रकार प्रियो, हमें भी, आज हमारे बच्चे छोटे हैं, उस पेड़ के समान हमें भी हमारे बच्चों को वचन का पानी देना है, वचन की रोटी देनी है, ताकि प्रियो आने वाले दिनों में ये बच्चे एक बड़ा सा पेड़ बनकर खड़े रहे, खुदा के लिए बड़े बड़े फ्रूट्स को लाने पाए, खुदा के लिए इनके जीवनों में वो बड़े अच्छे और यहोवा की काम के योग्य ऐसे फ्रूट्स उनके जीवन में आने पाए। इसलिए प्रियो, आज समय है। कई बार हम कहते हैं कि बच्चे छोटे हैं, कोई बात नहीं, आज बच्चा सो गया है, हम उसे सोने देते हैं और खुद चर्च को चले जाते हैं। लेकिन प्रियो, हमें ये बात याद रखनी है कि जब हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं, जब मूसा फारो से कहता है कि हमें यहोवा की आराधना करने के लिए जाना है, तो फारो उनके सामने, मूसा के सामने एक डील रखता है कि मूसा, तू आराधना करने के लिए जा, लेकिन तेरे बीबी और बच्चों को यही रहने दे। लेकिन मूसा कहता है कि नहीं, हम जब यहोवा की आराधना करने को जाएंगे तो मैं, मेरे बच्चे और हमारे सारे बच्चे और हमारे सारे जानवर, सारे औरतें, आदमी, हम सब मिलकर यहोवा की आराधना करने के लिए जाएंगे। हम में से कोई भी इस मिस्र में नहीं रहेगा, तो हम सारे परिवार मिलकर यहोवा की आराधना करने के लिए जाएंगे। हालेलुया। यस प्रियो, आज इस चिल्ड्रंस डे के दिन में आप सभी माता पिता को एक बात कहना चाहूंगी, कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मैं और मेरी पत्नी चर्च को जाती है, बच्चों को हम घर पे ही छोड़ के जाते हैं। लेकिन नहीं प्रियो, ऐसा मत कीजिए। आप आपके परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ, चाहे आपका बेटा, चाहे आपकी बेटी कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उनको लेके यहोवा के भवन में जाइए, उन्हें आपके साथ लेकर ही आप चर्च में जाइए, क्योंकि खुदा वहाँ आपके बच्चों को आशीष देने वाला है। हालेलुया। वचन में बहुत सारी बातें लिखी गई है, पवित्र बाइबल में बच्चों के बारे में बहुत सी बातें लिखी गई है। प्रियो, वचन में लिखा गया है, जब यीशु मसीह छोटे थे तो यीशु मसीह के माता पिता यीशु मसीह को यहोवा के भवन में लेके गए हैं। प्रियो, हम तो देखते हैं कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर थे, वो चलते फिरते यहोवा के, वो एक जिंदा बेटे थे, वो यहोवा के जीवित पुत्र थे। लेकिन फिर भी प्रियो, वचन कहता है, मरिया को देवदूत के पास से मैसेज मिला था कि तुझे मैं एक बेटा देने वाला हूँ, और वो सारे जगत का तारनहारा है, वो जीवित
खुदा का बेटा है। इतना महान संदेश मिलने के बाद भी मरियम ऐसा सोच सकती थी कि मेरे गर्भ में जो है, मुझे जो बेटा मिला है, वो तो खुद भगवान है, वो तो खुद जीवित परमेश्वर है, वो तो खुद खुदा है, तो मैं उसे क्यों भवन में लेके जाऊं, क्यों उसे यहोवा के मंदिर में लेके जाओ। लेकिन नहीं प्रियो, वो जानती थी कि ये जीवित परमेश्वर का पुत्र है, मुझे जो मिला है वो जीवित खुदा है। लेकिन फिर भी प्रियो, वचन कहता है मरिया और यूसुफ यीशु मसीह को बचपन से ही खुदा के भवन में लेके गए। खुदा की आराधना करने के लिए वो यहोवा के भवन में अपने बच्चों को लेके गए हैं। आज प्रियो, खुदा का कलाम हमसे कह रहा है कि ऐसा मत सोचिए कि बच्चे आज छोटे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, उन्हें कुछ समझता नहीं है, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है। ऐसा कभी भी मत सोचिए प्रियो। शैतान आज इन दिनों में बड़े लोगों से ज्यादा छोटे लोगों को टारगेट कर रहा है। बड़े लोग पाप पे नहीं गिर रहे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बच्चे, ज्यादा से ज्यादा यूथ प्रियो शैतान के जालों में, शैतान की बुरी आदतों में, मोबाइल की बुरी लत में फंस रहे हैं। इसलिए प्रियो आज संभल के रहिए। अगर आपके घर में बच्चे प्रियो, ध्यान दीजिए। मैं सिर्फ हमारे मसीह लोगों को नहीं कह रही हूँ, तो जितने भी लोग आज मसीह को नहीं जानते लेकिन फिर भी आज इस वचन को सुन रहे हैं, उन सब से कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने बच्चों को संभाल कर रखिए। क्योंकि प्रियो बच्चे आज इन दिनों में मोबाइल का शिकार बन रहे हैं, मोबाइल के जाल में अटक रहे हैं। और मोबाइल में सब अच्छी चीजें हैं ऐसा नहीं है प्रियो, मोबाइल में बहुत सारी बुरी चीजें हैं। देखिए आज वो लोग जो देखते हैं, आने वाले दिनों में वो पेड़ बन के उनके जीवन में आएगा। आज जो बच्चे सुन रहे हैं वो फल बन के फ्यूचर में उनके जीवन में आएगा। जिस पाप को वो मोबाइल में देख रहे हैं, वचन कहता है विश्वास सुनने से आता है। प्रियो आज हमारे बच्चे क्या सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। कभी कभी मैं देखती हूँ प्रियो, हमने पाया है, जाना है कि कई बार हम माँ बाप, हमें काम कर कर ऑफिस में जाना होता है, हमारे जॉब पे जाना होता है, हमारे ड्यूटी पे जाना होता है, तो कई बार हम बच्चों के हाथ में ये चीज दे देते हैं और हम केयरलेस हो जाते हैं। चलो बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, तब तक हम हमारा काम खत्म कर लेते हैं। लेकिन प्रियो आपको मालूम है, उन 5 मिनट में ही उन्होंने कुछ तो गलत सुन लिया है। और ऐसा सुना है जो सुनने के द्वारा उनके मन में इच्छा जाग उठती है पाप करने की। ऐसा कुछ देख लेते हैं जो उनका शरीर उन्हें सपोर्ट करता है कि चलो हम पाप करें। क्योंकि बाइबल में लिखा है जब आदम और हवा के पास शैतान गया तो पहले हवा ने आंखों से फल को देखा है प्रियो। हवा ने देखा, शैतान ने इस प्रकार हवा को फल की सुंदरता दिखाई, शैतान ने इस प्रकार हवा के साथ बात की। देखिए आदम और हवा को जब खुदा ने बनाया, वो खुदा के बच्चे थे, खुदा का फर्स्ट क्रिएशन थे। खुदा ने बड़े प्यार से, जैसे खुदा था, खुदा के प्रतिरूप सा खुदा ने आदम को बनाया है और आदम के शरीर में से एक फसली निकाल कर हवा को बनाया है। खुदा के बच्चे थे वो प्रियो, ध्यान में रखिए। अगर खुदा के क्रिएशन को शैतान बिगाड़ सकता है तो आपके और मेरे क्रिएशन, जो हमारे गर्भ से निकला हुआ फल है, जो बच्चे हैं, उन्हें शैतान क्यों नहीं बिगाड़ सकता। हम बड़े केयरलेस हो जाते हैं, मैं बड़ी केयरलेस हो जाती हूँ, लेकिन खुदा आपके साथ बात कर रहा है, खुदा मेरे साथ बात कर रहा है। खुदा आज मुझे सिखा रहा है कि खुदा कह रहा है कि शैतान ने इस प्रकार हवा को फल दिखाया, हवा को कुछ भी नहीं समझ आया, हवा उस फ्लो में इतनी बहती गई, हवा को दिख रहा है कि फल कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, और शैतान उनसे बात कर रहा है, उन्हें कह रहा है कि अगर तू इस फल को खाएगी तो तू खुदा के समान बन जाएगी। देखिए शैतान ने उन्हें कहा कि अब तुम जो हो, जो तुम खुदा के प्रतिरूप सा हो, शैतान उनसे कह रहा है कि तुम खुदा के समान नहीं हो। इस फल में ऐसा है, जब इस फल को तू खाएगी, जब इस फल को तू अपने पति को खिलाएगी, तब तुम खुदा के समान बन जाओगे। और प्रियो हवा उस फल की सुंदरता में इतनी आकर्षित हो गई, इतनी
उस फ्लो में चली गई, वो अपने आप को भूल गई और उसने वो फल को खाया। और उसने ही खाया ऐसा नहीं, उसने खाके उसने आदम को भी दिया, आदम ने भी खाया और दोनों ने भी पाप किया, खुदा की आज्ञा को उन दोनों ने भी तोड़ा है। इसलिए प्रियो आज इन दिनों में ध्यान दीजिए, जब मैंने महसूस किया है प्रियो, जब ऐसे कौन से भी वीडियोस आते हैं तो वीडियो हमारे दिमाग का इतना कंट्रोल ले लेते हैं कि हमें कुछ भी समझ नहीं आता, हमें कुछ भी सूझता नहीं है। शैतान जब ये वीडियो, जो गंदे वीडियो है, जब देखते हैं प्रियो, मनुष्य जब इस वीडियो को देखता है, बच्चे जब मोबाइल में गंदे वीडियो को देखते हैं, ध्यान में लीजिए प्रियो, शैतान उनके दिमाग का कंट्रोल ले लेता है। और प्रियो बच्चों को कुछ भी समझता नहीं है, कुछ भी बच्चे अच्छा सोच नहीं पाते। फिर जब एक बार ये पाप का बीज उनके मन में चला गया, फिर आप उनके लिए कितना भी रो, कितनी भी प्रार्थना करो प्रियो, ये वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि खुदा कहता है कि जब तुम्हारे पास समय था तब तुमने प्रार्थना नहीं की, तब तुमने बुरी चीजों को अपने बच्चों के हाथ में दे दिया, तब तुमने अपने बच्चों को सिखाया नहीं कि बेटा ये गलत चीज है, इसे नहीं देखना, इसमें जो अच्छा है वो देखो। मैंने सच में प्रियो ऐसे भी माँ बाप देखे हैं जिनकी नजर अपने बच्चों पर रहती है, जो देखते हैं कि सच में मेरे बच्चे मोबाइल में स्टोरी देख रहे हैं, बाइबल की स्टोरी देख रहे हैं, बाइबल की बातों को सुन रहे, बाइबल की बातों को देख रहे। ऐसे भी माँ बाप है, उनको मैं सच में उनके लिए मैं क्लैप करती हूँ कि आप बड़े अच्छी तरह से अपने बच्चों को संभाल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे माँ बाप भी है प्रियो, जानबूझकर नहीं लेकिन अनजाने में ही सही, हम हमारे बच्चों को नरक की ओर भेज रहे हैं। हम हमारे बच्चों को शैतान के हाथ में दे रहे हैं। इसलिए प्रियो आज इन दिनों में खुदा कहता है मत्ती 19 और 13 में कि बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें रोको मत। आज आपके बच्चे छोटे हैं, इन दिनों में ही प्रियो उन्हें वचन में बढ़ाइए, इन दिनों में ही प्रियो उन्हें प्रार्थना में बढ़ाइए, इन दिनों में ही प्रियो उन्हें खुदा की बातें सिखाइए, इन दिनों में ही प्रियो खुदा का भय मानना उन्हें सिखाइए। क्योंकि खुदा कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो। और जब हम मत्ती की पुस्तक 19 और 13 में पढ़ते हैं तो जब बच्चों को खुदा के पास लाया गया, जब बच्चे खुदा के पास आ रहे थे तो चेलों ने बच्चों को स्टॉप कर दिया था कि जाओ मत, यीशु को डिस्टर्ब मत करो। लेकिन वचन में आगे लिखा है जब बच्चों को चेलों ने खुदा की, यीशु मसीह की बात सुनकर यीशु मसीह के पास जब बच्चों को लाया तो यीशु मसीह ने उनके सर पे से हाथ को घुमाया है। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने बच्चों को प्यार किया है, यीशु मसीह ने बच्चों को आशीष दी है। आज चिल्ड्रंस डे है प्रियो, अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाइए। आज अगर आप नाना नानी है, दादा दादी है, इन फ्यूचर में आप माँ बाप बनने वाले हैं, तो खुदा कहता है आपके जो बच्चे हैं उन्हें मेरे पास आने दो, उन्हें प्रभु के पास आने दो, उन्हें वचन सिखाइए, उन्हें प्रार्थना में बढ़ाइए। और बहुत सी बातें हैं प्रियो जो बाइबल में बच्चों के लिए लिखी गई है, जैसे भजन संहिता 78 में और वचन 1, 2, 3, 4 आप घर पे जाके पढ़िए। सिर्फ मैं रेफरेंस को आपके सामने डाल रही हूँ ताकि बाद में जो भी लोग इस वचन को सुनेंगे वो रेफरेंस भी पढ़ेंगे। तो भजन संहिता 78 वचन 2, 3 और 4 में लिखा है कि हमने जो हमारे नाना नानी, दादा दादी, हमारी जो पीढ़ी, हमसे पहले जो पीढ़ी हो गई है, उनसे हमने खुदा की बातों को सीखा है, उनसे हमने खुदा के चमत्कारों को सिखाया है। और वचन कहता है कि हमें हमारे बच्चों से उन बातों को छिपा के नहीं रखना है, तो हमें उनसे कहना है कि किस प्रकार खुदा ने चमत्कार किए हैं, हमें उनसे कहना है कि किस प्रकार खुदा ने, यीशु मसीह ने पानी का दाखरस बनाया है, किस प्रकार खुदा ने बड़े बड़े चमत्कारों को किया है, मुर्दा लाजर को जिंदा किया है, कैसे खुदा ने शेरों के मुंह से दनियल को बाहर निकाला है, कैसे खुदा ने शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए वो अग्नि की भट्टी है जो 7 पर तप्त अग्नि की भट्टी थी, उस अग्नि को यहोवा परमेश्वर ने बुझा दिया है। उस अग्नि की शक्ति को, सामर्थ को किस प्रकार खुदा ने बुझा दिया है। इन अद्भुत कामों को प्रियो हमें हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए। हालेलुया।
आज खुदा का कलाम कह रहा है कि जो बच्चे हैं वो यहोवा का भाग है, यहोवा से मिला हुआ गिफ्ट है, यहोवा की ओर से मिली हुई आशीष है। इसे प्रोटेक्ट कीजिए प्रियो, इसे संभाल कर रखिए। हमारे चर्च में प्रियो, सच में आज मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। मेरे चर्च का नाम है गुड न्यूज सेंट्रल चर्च। हमारे चर्च में एक संडे स्कूल टीचर है जिसका नाम है निर्मला। प्रियो, बचपन से ही उस प्रभु की दासी ने उन सारे बच्चों को इतना प्रभु के वचनों में बढ़ाया है। सच में माँ बाप भी नहीं सिखाते, इतना हमारी संडे स्कूल टीचर जो है हमारे बच्चों को सिखाती है। जरूर से मैं एक बार उन सारे बच्चों का वीडियो बना के आप सबों को दिखाऊंगी। प्रियो, उन बच्चों को इतना सिखाया है। आप बाइबल क्लोज करके उन्हें कौन सा भी क्वेश्चन पूछ लीजिए। नए नियम में कितने पुस्तक है, पुराने नियम में कितने पुस्तक है, वंशावली पूछ लीजिए, 10 आज्ञाएं पूछ लीजिए, और आपके मन में जितने भी सवाल है बाइबल के प्रति उन सारे सवालों को पूछ लीजिए। फर्स्ट पुस्तक कौन सी है, सेकंड पुस्तक कौन सी है, बाइबल की सबसे लास्ट पुस्तक कौन सी है, बाइबल में कितने दूत है, और आपके मन में जितने भी सवाल बाइबल के प्रति है आप सब सवाल उनसे पूछ लीजिए। सारे सवालों के वो जवाब देंगे। ऐसे प्रियो, हमने हमारे संडे स्कूल के बच्चों को तैयार किया है। इस प्रकार हमने हमारे कलीसिया के लोगों को तैयार किया है। हमारी कलीसिया छोटी है प्रियो, लेकिन वचन हमने उन्हें 100% सिर्फ और सिर्फ वचन दिया है। हमारे चर्च में मेरे जो हस्बैंड है, मेरे जो पति है, आज बहुत सारे लोग हमें शोलापुर से देख रहे हैं। मेरे चर्च के बहुत सारे लोग आज लाइव जुड़े हैं। और जरूर से एक बात कहना चाहूंगी कि आप मुझे कहाँ से देखते हैं। आप जरूर से मुझे कमेंट कीजिए कि सिस्टर, मैं इस स्टेट से देख रहा हूँ, मेरा ये जॉब है, मैं और मेरी चर्च आपके लिए जरूर से दुआ करेगी। तो प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ कि हर एक कलीसिया में प्रभु के वचन का जो सच्चा टीचिंग है, अगर जब लोगों को मिलता है तो सच में उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। और संडे स्कूल, खास करके संडे स्कूल में संडे स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो स्पिरिचुअल होने चाहिए, क्योंकि वो हमारे बच्चों को बनाते हैं। हमारे बच्चे एक माटी के समान हम उनके हाथ में देते हैं, और वो संडे स्कूल टीचर बच्चों को आकार देती है, बनाती है। आने वाले दिनों में मैं जरूर से प्रियो हमारे संडे स्कूल के बच्चों का एक सुंदर सा वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी, और मैं आशा करती हूँ कि उनके द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। तो आज प्रियो, हमने ये वचन सीखा है कि किस प्रकार हमें हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, संभालना चाहिए, क्योंकि ये यहोवा की ओर से मिला हुआ सुंदर सा गिफ्ट से प्रियो। इस गिफ्ट्स को संभाल के रखिए। जैसे हमारा सोना, हमारा मोबाइल, हमारे डॉक्यूमेंट्स हम बड़े ध्यान से सही और सेफ जगह पे रखते हैं, उसी प्रकार जो ये संतति है, जो ये बच्चे हैं, उन्हें सेफ जगह पे रखिए। और सबसे सेफ जगह कौन सी है? वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह का नाम, कलीसिया सबसे सेफ जगह है। वहां पर आप अपने बच्चों को रख दीजिए। जिस प्रकार प्रियो वचन कहता है, हन्ना ने अपने बच्चों को, जो उसका फर्स्ट बेटा है सैमुएल, उस बेटे को उसने यहोवा के भवन में रखा है, यहोवा के मंदिर में, यहोवा के दास के हाथ के नीचे उसने अपने बेटे को रखा। प्रियो, उसी प्रकार अपने बच्चों को यहोवा के भवन में जाने के लिए कभी ना रोके। अपने बच्चों को यहोवा के भवन भेजे, क्योंकि वहां पर यहोवा के भवन में यहोवा अपने बच्चों को आशीष देता है। हालेलुया। सभी को धन्यवाद। आप सब लोग मुझे आज के वचन के लिए लाइव जुड़े हैं। आज प्रियो, हमने 2 बातें सीखी है। पहली बात, ये बच्चे हमें यहोवा की ओर से मिला हुआ गिफ्ट्स है, प्रतिफल है, वरदान है, आशीष है, और मराठी में लिखा है धन है। तो हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना है, इन्हें संभालना है, क्योंकि ये हमें यहोवा ने दिए हैं। जैसे अदम और हवा को यहोवा ने बच्चों की आशीष दी थी, उसी प्रकार हमें भी खुदा ने ये बच्चों की आशीष दी है, और हमें हमारे बच्चों को संभालना है। दूसरी बात हमने सीखी कि हमारे बच्चों को हमें प्रभु में बढ़ाना है। अगर हमने उन्हें अच्छा एजुकेशन दिया, अच्छे से पढ़ाया, लेकिन खुदा के वचन का ज्ञान नहीं दिया, तो वचन कहता है कि मनुष्य ने जगत की हर एक चीज कमाई, लेकिन अपनी जान गमाई।
आत्मा गमाया तो उसको क्या मिला। इसलिए प्रियो अपने बच्चों को प्रभु में बढ़ाइए, उन्हें कभी भी मत रोकिए। यहोवा के भवन में जाने के लिए उन्हें छोड़िए, उन्हें इंकरेज कीजिए, उन्हें प्रोत्साहन दीजिए कि चलो हम यहोवा के भवन जाए, चलो हम यहोवा की आराधना करें, चलो बच्चों हम स्तुति करें, चलो बच्चों हम प्रार्थना करें, चलो बच्चों हम आराधना करें। क्योंकि आपको पता है बच्चों की प्रार्थना यहोवा सुनता है, बच्चों की आराधना यहोवा सुनता है। अगर आपके घर में समस्या है प्रियो, आपके बच्चों को बोलो, बच्चों आओ हम मिलकर बैठकर दुआ करें, प्रार्थना करें, क्योंकि बच्चे यहोवा को पसंद है प्रियो, यहोवा को बड़े अच्छे लगते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस वचन द्वारा आप सबों को आशीष दे, और जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप सेंड कीजिए, जरूर से हम और हमारा चर्च आप सबों के लिए दुआ करें। आइए प्रियो इस वचन के लिए दुआ करेंगे, क्योंकि जो वचन आज आपने और मैंने सुना है, ये वचन हमारे प्रेजेंट के लिए है, ये वचन हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए है। हालेलुया। और शैतान आज कुछ भी नहीं चोरेगा, शैतान हमने सुना हुआ वचन चोरेगा। इसलिए प्रियो आज इस वचन को हम हमारे मन में लेंगे, इस वचन के बीज को हमारे मन में हम संभाल के रखेंगे। हालेलुया। आइए मिलकर दुआ करते हैं। खुदा धन्यवाद देते हैं आपकी सुंदर और महान प्रेजेंस के लिए, आपकी पवित्र समक्षता के लिए। आप हमारे बीच में है खुदा। आज हम एक दूसरे से चाहे कितने भी दूर है, चाहे हम और हमारे लोगों में चाहे कितना भी अंतर है, आज शायद प्रभु हम फेसबुक पे एक दूसरे के सामने नहीं है, लेकिन फिर भी खुदा आपकी पवित्र उपस्थिति, आपकी पवित्र प्रेजेंस आपके बच्चों के साथ है। आपके बच्चों के ऊपर आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक है। आपके आत्मा द्वारा आपके बच्चों को आज आपने स्पर्श किया है। आज इस चिल्ड्रंस डे के प्रभु दिन में आपने हम सबके साथ बात की है। आज प्रभु जितने भी माता पिता इस वचन को सुन रहे हैं, शायद फ्यूचर में वो माता पिता बनेंगे, शायद नाना नानी है प्रभु, जिनके भी घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आज उन सब लोगों को मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, संभालने के लिए प्रभु हम सबों की आप सहायता कीजिए। इस वचन को प्रभु जो लोग सुन रहे हैं उनको आप आशीष दीजिए। आज प्रभु इन दिनों में बहुत सारे लोग बीमार है, बहुत सारी प्रार्थनाएं, विनती प्रभु रिक्वेस्ट हमें आ रही खुदा, उन सारे लोगों के लिए हम दुआ करते हैं। आज प्रभु उन सारे लोगों को आप चंगा कीजिए। आज प्रभु उन सारे लोगों के शरीर में से सारी बीमारी को, सारे इन्फेक्शन को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं और आपकी चंगाई को रिलीज करते हैं। खुदा बाप आपकी आशीषों को रिलीज करते हैं। जिस प्रकार आपने प्रभु छोटे छोटे बच्चों को आशीष दी है, उसी प्रकार खुदा आज मैं भी प्रभु हमारे देश के सारे बच्चों को आशीष देती हूँ। प्रभु उनको प्रोटेक्ट कीजिए शैतान के हर बुरे आदतों से प्रभु, मोबाइल की हर बुरी बातों से प्रभु, और प्रभु हर बुरे फ्रेंड्स से खुदा। आज प्रभु सारे बच्चों को आप प्रोटेक्ट कीजिए और प्रभु उन्हें आशीष दीजिए, क्योंकि सारे बच्चे प्रभु हमारे देश का फ्यूचर है खुदा। इसलिए दुआ करती हूँ सारे बच्चों को आप आशीष दीजिए। धन्यवाद आज आपके पवित्र वचन के लिए। आज खुदा आपने हम सबों के साथ बात की है, आपका सुंदर और पवित्र वचन आज आपने हमें दिया है। धन्यवाद खुदा। जितने लोग लाइव जुड़े हैं, जो लोग बाद में इस वचन को सुनेंगे, उन सबको आशीष दीजिए, उनके बच्चों को आशीष दीजिए, घर परिवार को आशीष दीजिए, उनके हाथ के कामों को आशीष दीजिए, और हम सब के द्वारा आपकी महिमा होने पाए, ऐसी दुआ करती हूँ। धन्यवाद के साथ ये दुआ पिता यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्रभु के सारे लोग कहे आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे। और जरूर से प्रियो आज जो वचन हमने सुना है, इस वचन के ऊपर दिन भर प्रियो इस वचन के ऊपर मनन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और खुदा आप सबों को आशीष दे। आपके घर में जितने बच्चे हैं उन सब बच्चों को खुदा आशीष दे। और प्रियो अपने बच्चों को प्रभु में बढ़ाइए। ऐसा मत सोचिए कि वो लोग छोटे हैं, उन्हें क्या समझ में आता है। नहीं प्रियो, जितना बड़ों को समझ में नहीं आता
उनसे भी ज्यादा बातें छोटे छोटे बच्चों को समझ में आती है। इसलिए प्रियो ध्यान दीजिए, वो क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इन पर ध्यान दीजिए और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कीजिए, संभाल के रखिए, क्योंकि ये बच्चे हमारा फ्यूचर है, हमारे देश का फ्यूचर है। हालेलुया। प्रभु इस वचन द्वारा आप सबों को आशीष दे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस लाइव। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ गुड डे।